दुख भी है, सुख भी है, प्राप्ति भी है और पर्याप्ति भी है। मैं आप सभी के सामने निवेदन करूं, 7 दिन जब मुझे वास्तव में आज भी यहां पर बैठ कर के ये नहीं लग रहा कि आज 7 दिन कथा के यहां पर पूर्ण कैसे हो गए। 7 दिन पूर्ण कैसे हो गए, मुझे आज भी इस बात का अनुभव नहीं हो पा रहा है कि 7 दिन हुए कैसे पूर्ण, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा प्रेम दिया कि 7 दिन तो पलक झपकते ही निकल गए। मैं आप सबको एक वादा दे करके आज जापानी पार्क से जा रहा हूं। मैं कह के जा रहा हूं, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन एक दिन फिर से आप सबके सामने लौट करके जरूर आऊंगा। और आपने इतना बड़ा प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया कि अब बन करके नहीं, यहां से बन करके ही जा रहा हूं और यहां पर बन करके ही आऊंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आता है उसका जाना तय, जो जाएगा वो जाएगा। बार बार क्षमा मांगने वाला, बार बार अपराध करने वाला, उसको वेद कहता है ज्यादा क्षमा नहीं करना चाहिए। वेद के अनुसार पद्धति कहती है। तो जो जाएगा उसका बड़ा कष्ट है, और जो हमारे साथ रहेगा उसके लिए हम हमेशा हैं, और जो जाएगा उसके भी दिल में हम हैं, और जो यहाँ रहेगा उसके भी दिल में हम। पूज्य महाराज श्री बेचारे भोपाल से इतनी बड़ी आशा को लेकर के आए हैं। महाराज जी ने जब आदेश किया, मैं तो सुन रहा था, महाराज जी बोले निवेदन करूंगा। मैंने कहा ना ना, आप तो आदेश करिए। बोले मेरी इच्छा है कि एक बार भोपाल के वासियों को भी भागवत कथा और संकट मोचन सरकार का आशीर्वाद मिलना चाहिए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस समय इतनी डेट भरी पड़ी है, मैं डायरी में देखता हूं तो एक एक दिन की डेट भरी पड़ी, लेकिन मैंने देखा कोई ब्राह्मण मेरे सामने आया, मुझसे बड़ा और मुझसे बड़े व्यक्ति, मुझसे भाई के रूप में विराजमान होकर के कोई मुझसे कहे तो भाई के लिए भाई का कर्तव्य होता है। आप निश्चिंत होकर के जाइए, आप बढ़िया वृंदावन में दर्शन भी करिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मलुक पीठ भगवान के आशीर्वाद से मैं भोपाल में जरूर आपके सामने पधारूंगा। हमारे पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर भगवान, कौन कौन सुनता है हमारे गुरु जी को? हाँ, साक्षात कलकाल का आशीर्वाद है। मेरे पास एक वीडियो पड़ी है गुरु जी की। अभी महाराज जी मैं मिलने गया था सूरश्याम गौशाला में। मैंने अपने गुरु जी के सामने जैसे ही पहुंचा, गुरु जी जब मुझे देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरु जी आप इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? बोले बेटा आज मुझे फक्र है कि मलुक पीठ में से निकल करके कोई बालक देश और विदेश में सनातन का परचम फहरा रहा है। और गुरुजी ने मंच पे बैठ करके एक बात को कहा, आज भी मुझे ध्यान है, वो शब्द भी मुझे ध्यान है, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। गुरुजी ने जब मैं पहुंचा तो सामने यही कहा कि आने वाले युग में ऋषि जी सरकार का स्वर्ण युग होगा। ये गुरुजी के वाक्य हैं। मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा गुरुदेव मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, आप इतना बड़ा मत बनाइए। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम्हारा स्वर्ण काल आज से प्रारंभ है। आने वाला युग तुम भी आने वाले युग में सनातन के एक छोटी सी धरोहर बन के काम करोगे। और वही उनका आज इतना बड़ा प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हम और आप सभी को मिला। और यहाँ पर जापानी पार्क जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक वेटिंग लिस्ट रहती है, वहां पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो सका, ये बालाजी सरकार की सबसे बड़ी कृपा है। मानो दिल्ली से ये आगाज आज हुआ है,
दिल्ली से ये आगाज आज किया गया है। संकट मोचन की पहली नींव यहाँ से प्रारंभ हुई है और मैं आप सभी को वचन दे करके जाता हूँ, सनातन धर्म, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, हिंदू का धर्म जब तक सनातन एक नहीं होता, जब तक ये जात पात की प्रथा पूर्ण नहीं होती, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। अपने भारत को महान बना करके ही रहूंगा। मैं एबीपी न्यूज पर अभी पिछली बार आया तो मैं पॉडकास्ट में बैठा था, मुझसे पूछा गया, महाराज जी आप जनसंख्या के बारे में क्या कहेंगे? हमने सीधा सवाल कहा, मैंने कहा जनसंख्या के बारे में आप हमसे मत पूछिए, जनसंख्या के बारे में तो आप उनसे पूछिए जिन्हें बढ़ा रखी। तो थोड़ा सा हम पर क्रोधित हो गए, अच्छा किसने बढ़ा रखी? अब हमने कहा हिंदुओं के घर में तो वो कहते एक ही बेटा बहुत है, हमने तो नहीं बढ़ाए। बोले फिर किसने बढ़ाए? हमने कहा आप जाओ खोजो जिनने 8-8 बच्चों को पैदा किया। फिर बोले आप भी जनसंख्या बढ़ाएंगे। हमने कहा और क्या करेंगे? वो 8-8 बच्चों को जन्म देंगे, हम लोग एक बच्चों को जन्म देंगे। आने वाले समय में उनकी आबादी 40 से 50-60% तक बढ़ जाएगी, हम लोग उनसे नीचे हो जाएंगे। और जब नीचे हो जाएंगे तो भारत से आप क्या चाहती हो कि वो हमें खदेड़ करके भगा दें? मैं कहता हूं एक एक हिंदू के घर में 4-4 बालक होना चाहिए, ये मैं कहता हूं। एक बालक सनातन के लिए, एक बालक मानव सेवा के लिए और 2 बालक घर और परिवार की सेवा के लिए होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं, पक्षधर हूं। और मैं कहना चाहता हूं इन लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने का पूरी तरीके से ठेका लिया था, ठेका। आज मुझे कहने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। पीके फिल्म किसने बनाई थी? आप लोग बताओ किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? पूरा हमारे धर्म को टारगेट किया गया था। मैं उन विधर्मियों से पूछना चाहता हूं, क्या सनातन इतना बुरा है? सनातन धर्म इतना बुरा है जितना बुरा उस फिल्म में दिखाया गया? क्या सनातन के लोग मर गए जो ऐसी फिल्में बना करके तुम हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हो? मैं उनसे कहना चाहता हूं अब सावधान हो जाओ, अब हिंदू जाग चुका है। हमारे धर्म के खिलाफ हम लोग एक शब्द भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप लोग भी ध्यान रखना, बुरा मत मानना। मेरे आप माई बाप हो, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। धर्म नहीं रहेगा ना तो जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो गई ना, आज अगर हम नहीं संभले तो आने वाले 10-20 साल के बाद हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भारत से लोग हमें निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भारत से निकल जाओगे तो कहां जाओगे? ये हमारी धरोहर है, भारत हमारा है, इस भूमि में रहने का हिंदू के एक एक बालक को अधिकार है। इसलिए भैया आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दो, आपस की बुराइयों को दूर कर दो, अपने धर्म को टारगेट करना बंद कर दो। बस यही कहो सब अच्छा है लेकिन मेरा सनातन सबसे महान है।